तराइन में लड़ा गया दूसरा युद्ध और चंदावर के युद्ध के बाद राजपूत कमजोर हो जाते हैं और इतिहासकार राजपूत काल के पतन का समय बताते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास का 5वां वीडियो, बाकी के वीडियो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में राजपूतों में गुर्जर प्रतिहार, गुजरात के चालुक्य और चौहान वंश को पढ़ा था। आज परमार वंश से शुरू करते हैं। परमार वंश का क्षेत्र विस्तार मालवा, आज का मध्य प्रदेश। संस्थापक उपेंद्र राज, राजधानी धार नगरी। प्रमुख राजाओं में राजा भोज, जिन्हें कवि राज भी कहा जाता है। इनकी लिखी 2 पुस्तक काफ़ी फेमस है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आयुर्वेद सर्वस्व, असम रागन सूत्रधार, एक चिकित्सा पे और दूसरी गणित पे। धार नगरी में एक संस्कृत विद्यालय और एकमात्र सरस्वती मंदिर का निर्माण और भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज के द्वारा ही कराया गया था। ये सारे पॉइंट सफिशिएंट हैं परमार वंश को जानने के लिए। दूसरे वंश को देखते हैं, चंदेल वंश। संस्थापक इनके नन्हुक को जानते हैं। सीमा क्षेत्र बुंदेलखंड, आज का नदन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कुछ भाग। राजधानी खजुराहो, जो विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी प्रतिहारों के ही सामंत थे। प्रतिहारों के कमज़ोर होने के बाद ही ये सारे गढ़वाल, परमार, चंदेल, चौहान या चालुक्यों का उदय होता है। चंदेल वंश के प्रमुख शासकों में यशोवर्मन, थंगदेव, परमार्दिदेव और कीर्तिवर्मन। यशोवर्मन के द्वारा खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण होता है। थंगदेव खजुराहो के मंदिर के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। वहीं परमार्दिदेव के साथ पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध होता है, जिसमें परमार्दिदेव की हार होती है। लेकिन परमार्दिदेव के 2 सेनानायक आल्हा और उदल ने बहुत वीरता से युद्ध लड़ा था। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि पृथ्वीराज की बड़ी मुश्किल से जीतने में ये सफल होते हैं। अंत में कीर्तिवर्मन ने महोबा के पास एक कीर्ति सागर का निर्माण कराया था। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इस सारे अब पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। समयावधि इनकी 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी माना जाता है। एक चंदेल के राजा थे विद्याधर। इन्होंने प्रतिहार वंश के राजा राज्यपाल की हत्या करते हैं, क्योंकि जब गजनवी के आक्रमण के समय राज्यपाल सीमा छोड़कर भाग जाता है। इसी बात से नाराज होकर विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या की थी। तो ये पॉइंट भी आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। चंदेल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए विशेष जाने जाते हैं। उसके बाद गहड़वाल वंश को समझते हैं। सीमा क्षेत्र इनका कन्नौज से वाराणसी तक का। संस्थापक चंद्रदेव। गहड़वाल शासकों को काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रदेव ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद गोविंद चंद्र, विजय चंद्र और अंतिम महत्वपूर्ण शासक जयचंद्र, जो 1170 से 1193 तक की इनकी शासन व्यवस्था रहती है। दिल्ली के अधिपत्य के लिए चौहानों और गढ़वालों की शत्रुता चल रही थी। उसी समय जयचंद की पुत्री संयोगिता की स्वयंवर से पृथ्वीराज तृतीय ने संयोगिता को उठा कर ले जाते हैं। यह एक प्रेम प्रसंग था, जो बाद में तराइन के दूसरे युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था और पृथ्वीराज की हार हुई थी। तो ये राजपूत काल का ये ओवरव्यू हमने पढ़ लिया। राजपूत काल के सारे राजपूत यहाँ कवर हो गए, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य, परमार, चंदेल, चौहान और गहड़वाल। अब राजपूत काल में सामंतवाद का खूब विस्तार हुआ था। महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक मानी जाती है। सती और जौहर प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा में पति के मृत्यु के बाद उसी आग में जल जाना, और जौहर प्रथा में अगर इनके पति आक्रमणकारियों के द्वारा मारे जाते या मरने की स्थिति में होते, तो घर की महिलाएं अपने प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बचाने के लिए आग में जलकर जौहर हो जाती थी। ये आपका जौहर प्रथा हो गया। तो अब बंगाल के पाल वंश को इसी वीडियो में कवर करते हैं, सो दैट उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के भौगोलिक स्थिति को समझने में आसानी होगी। पाल वंश का सीमा क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। संस्थापक गोपाल एक प्रतापी राजा इन्हें मानते हैं। इसने नालंदा के पास एक उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद धर्मपाल इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश को लीड किए थे। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण शासक में देवपाल ने राजधानी चेंज किया था, मुंगेर बनाई थी। पालों की राजधानी, कई सारी राजधानी थी, तो राजधानी से प्रश्न नहीं पूछते हैं। देवपाल ने राजधानी चेंज की थी, तो ये मुंगेर, ये पॉइंट आप याद कर सकते हैं। देवपाल ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर परम सौगात की उपाधि धारण करते हैं। महिपाल प्रथम, इसे दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि
इनके समय पे बंगाल, उड़ीसा और मगध पर शासन व्यवस्था पालों की हो गई थी। साम्राज्य विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका थी। बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे। समयावधि की बात करें तो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी। अंतिम शासक के रूप में गोविंद पाल को जानते हैं। बौद्ध धर्म एवं वास्तुकला का बहुत विकास हुआ था। गोपाल को जनता द्वारा सिंहासन पर बैठाया गया था। ऐसा माना जाता है कि आफ्टर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा में एक अराजकता फैली थी, जिसे जनता के द्वारा गोपाल को चुनकर पाल वंश का संस्थापक बनाया जाता है। तो यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसको रिवाइज करिए, नोट्स बना लें और ऐसे ही शॉर्ट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मोहम्मद गोरी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना को पढ़ेंगे। धन्यवाद।